देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया हूँ, अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसके अंदर डाला हुआ है ना, तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो इसको राइट में ले लो, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर देना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये राइट में आएगा तो क्या आएगा 1/2, मास तो पता है ना अपने को 0.02 kg है, 8 का स्क्वायर 64 है भैया, और ये mgr रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया जी 1.8 ना, देखो यहाँ पे लिखा है, तो ये प्लस हो जाएगा, एम कितना है 0.02, जी कितना है 10, आर कितना है 1.8, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब सिंपल है, जो माइनस किया इधर प्लस होगा ना, सिंपल 0.01, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.064 देखो ये वाला, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी 0.36, तो मिनिमम में क्या होना है माइनस, मैक्सिमम क्या होना प्लस, तो ऐड करो 4 + 6 10, साथ में 1 1 जूल आएगा ये, समझा ना, तो 1 जूल आ गया, तो अगर मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आता ना, तो ये कितना है 1 जूल के बराबर, तो v max इज इक्वल टू, ये 2 इधर ले लो, m नीचे ले लो, तो 2/0.02, ये पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, बराबर है, तो v² मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 से 2 गया √100, कितना आता है 10 ना, 10 मीटर पर सेकेंड v का वैल्यू, चलो ये लिख लो पॉज करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे जो एंगल बना रहा था थीटा, तो वो 0 होगा ना, तो एट लोएस्ट पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या है, t - mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, तो थीटा 0 है, तो cos 0 क्या होता है 1 ना, तो t - mg cos ऑफ 0 इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है, तो ये 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और टेंशन को अगर मैं mg ले लूँ, तो t इक्वल टू अगर मैं mg ले लूँ, तो क्या मिलेगा जी mg माइनस mg cos ऑफ 0 1 होता है इज इक्वल टू mv²/r, तो ये हो जाएगा mg माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r, तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू mv²/r, मतलब v का वैल्यू भी 0 हो जाएगा ना, यहाँ तक क्लियर है। अगर थीटा को 0 नहीं पुट करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा बताओ, तब आएगा mg माइनस ऑफ mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है, तो ये हो जाएगा, r को इधर ले लो, m कैंसिल कर लो, सब में m है ना, तो g इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, g इंटू r 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v² बराबर ना, तो v इक्वल टू क्या आएगा √of g इंटू r इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो ये v का वैल्यू आता है, ठीक है। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू ये आएगा कितना mg इंटू r इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, तो m कैंसिल कर लो सब में,
क्या आएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv मिनिमम स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर है? तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 v मैक्सिमम का वेलोसिटी 10 आया था ना, तो मिनिमम का वैल्यू निकालना है। मिनिमम का वैल्यू आया था कुछ, v मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट किया जी, ये वाला, ये स्क्वायर में रहेगा तो क्या है, ये क्या है r इंटू जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू r इंटू जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे कैंसिल कर लो, 100/2 कितना आ जाएगा 50 ना, माइनस इसको राइट में ले लो इज इक्वल टू 1/2 r इंटू जी 1 माइनस cos थीटा प्लस आर जी इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 3/2 ना, 3/2 आर जी इंटू 1 माइनस cos थीटा 50। ठीक है, इधर ले लेंगे कितना आएगा जी 100/3 इज इक्वल टू आर जी इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये सॉल्व डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33.33 ना, आर का वैल्यू भी डाल दो तो कितना आ जाएगा 33.33, नीचे आर जी ले लेता हूँ, आर का वैल्यू 1.8 था, जी का वैल्यू 10 था, फिर बचेगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना, तो cos थीटा इज इक्वल टू -23/27 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 148.2 डिग्री आ जाएगा। चलो लिख लो, अभी पढ़ेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एज एन analogous quantity or mass। ठीक है, तो देखो कोई आर्बिट्री ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है। पॉइंट ओ ले लेता हूँ जहाँ से मास अलग अलग है, ये आपका m1 है, तो डिस्टेंस इसका r1 है, ये मास आपका 2 है, इसका डिस्टेंस r2। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसके मास है, ये लीजिए मास m विद द l, रेडियस ऑफ rn। यहाँ तक क्लियर है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं क्या पढ़ाया था जी, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा पढ़ाया था। तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा ना, ये अलग सर्कल फॉर्म करेगा, इसका रेडियस अलग है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा ना, तो हर एक का वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो v1 इक्वल टू क्या आएगा r1 इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। v2 इक्वल टू क्या आएगा r2 इंटू ओमेगा आएगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ एंड पार्टिकल इज इक्वल टू क्या आएगा rn इंटू ओमेगा आएगा। बराबर है यहाँ तक? उसी तरह से मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या आता है 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस, तो प्लस क्यों लिखेंगे, प्लस नहीं लिखना, ये पार्टिकल 1 के लिए हो गया। तो अगर v1 इक्वल टू r ओमेगा है ना, r1 ओमेगा, तो इसके जगह पे मैं ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या मिलेगा 1/2 m1, v1 के जगह पे क्या आएगा
R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये समझा ना। तो उसी तरह से पार्टिकल 2 के लिए क्या आएगा, तो टोटल काइनेटिक, तो ये आ जाएगा टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सब पार्टिकल का एनर्जी को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा जी, 1/2 m1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 into R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो आप ऑब्जर्व करो, सब में ओमेगा कॉमन है कि नहीं है ना। तो देखो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ तो 1/2 भी कॉमन है ना, है कि नहीं है ना। तो उसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2 R1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn इंटू Rn स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? तो इसको मैं I बोल देता हूँ, ये जो पूरा अंदर ब्रैकेट के अंदर है ना उसको I बोल देता हूँ। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। ये पूरा क्या है तुम्हारा I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आया 1/2 mv स्क्वायर। दूसरा क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, अभी ये प्रूफ किया ना, यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो ऑफ यूनिफॉर्म रिंग तो क्या आएगा, mr स्क्वायर आता है। यूनिफॉर्म रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या देता है, I इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो रिंग ऐसा होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस r। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग हो गया। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। रिंग समझ में आया ना, जैसे अंगुली में रिंग पहनते हैं ना, उसको बोल रहा। ठीक है, तो उसका आंसर ये है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एरिया। ठीक है, ये सरफेस डेंसिटी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो डिस्क का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर ना। तो अगर मैं इसका एलिमेंट्री पार्ट एक छोटा सा ले लूं, ये आपका डिस्क है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा है, छोटा सा एक रिंग बना लूं। ठीक है ना, ये रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, इसका अंदर वाले पार्ट का dr ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंटल रिंग।
ठीक है, इसका मास ले लो स्मॉल मास डी। तो एरिया क्या आता है, एरिया होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इनटू स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ठीक है, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, डी एम अपॉन एरिया। एरिया कितना है 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो स्मॉल डी एम क्या आ जाएगा, स्मॉल डी एम मास क्या होता है जी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, एरिया इंटू पाई आर इंटू डी आर। समझा, तो ये मास इंटू डेंसिटी हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर इक्वल टू एम डी एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा अभी, तो क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी इंटीग्रेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इंटू आर, 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, तो आई का वैल्यू डाल दो, ये होता है डी एम इंटू आर स्क्वायर, 0 टू कैपिटल रेडियस आर। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर, डी एम का वैल्यू 2 पाई सिग्मा इंटू आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, ये दोनों कांस्टेंट है, आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू सिग्मा। ठीक है, अभी ये आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब, इंटीग्रेशन आर क्यूब 0 से आर बराबर है ना, इंटू डी आर। ठीक है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। तो आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, इंटीग्रेट करूंगा तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x रेस टू n इंटू डी एक्स। क्या होता है, n का पावर को ऐड करते हैं, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा r का पावर 4 डिवाइड बाई 4। देखो n जो रहता है उसको डिवाइड करते हैं ना पावर को, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। ये कैलकुलेट कर लो, इसे 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो इसको मैं m लिख लेता हूँ, ये पूरा m था ना, तो 2 पाई, ये सिग्मा को क्या लिख लेता हूँ, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर का पावर 4। ठीक है, ये कैंसिल कर लिया हूँ, नहीं तो लिखना है तो लिख लो 4। ठीक है, अभी कैंसिल कर लो, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये 2 टाइम में कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, तो क्या बचा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हो गया। ठीक है, चलो लिख लो, याद है प्रूफ, इसलिए बता रहा हूँ।